हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं किक स्टार्ट वर्सेस सेल्फ स्टार्ट, किस में ज्यादा पेट्रोल जलता है और आखिर कैसे एक अलग तरीके से सोकर आप अपना फ्यूचर तक जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हम प्लेन में कोकोनट को क्यों नहीं ले जा सकते। तो गाइस, आज की रैंडम फैक्ट की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। गाइस, नॉर्मली कोई भी हड़ताल हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर गवर्नमेंट की वजह से देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले काफी लंबे समय से हॉलीवुड में हड़ताल तो किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ एआई की वजह से ही हो रही है, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स भी शामिल हैं। पर क्यों? असल में अभी हाल ही में आई मार्वल स्टूडियो की सीक्रेट इन्वेजन सीरीज का जो इंट्रो था वो सीधा का सीधा एआई द्वारा जनरेटेड था और प्रोड्यूसर्स का कुछ ऐसा कहना था कि एआई ने उन्हें ऐसा काम करके दिया है जो अगर वो चाहते तो बड़े बड़े वीएफएक्स आर्टिस्ट को हायर करने के बावजूद भी वो ऐसा काम उनसे नहीं निकलवा पाते। और यही हाल डीसी और हॉलीवुड के और दूसरे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का भी है, जिसके चलते हुए आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इंसानी आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा इन्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी पर करने वाले हैं, जिसके चलते हुए इतिहास में सबसे पहली बार हॉलीवुड में किसी टेक्नोलॉजी के चलते हुए इतने बड़े स्केल पर स्ट्राइक की गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज सीधा का सीधा बॉलीवुड में भी आती है तो क्या यहां पर भी आर्टिस्ट और बाकी के लोग बेरोजगार हो जाएंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 14। एक मुर्गी अंडा देती है और ये बात हम सभी को पता है, लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता होगी वो ये है दोस्तों कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान मुर्गी को भर भर के कंकड़ और पत्थर तक खिलाए जाते हैं। असल में एक एग का ऊपर का शेल पूरे ही तरीके से कैल्शियम का बना हुआ होता है एंड ऑब्वियसली ये कैल्शियम मुर्गी की बॉडी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन क्योंकि मुर्गी जो दाना खाती है उसमें कैल्शियम ज्यादा नहीं होता है तो अक्सर पोल्ट्री फार्म इसी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मुर्गियों को खाने के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर भी खिलाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो डिलीवर हुआ वो एग भी खराब होगा, साथ ही साथ मुर्गी की हेल्थ भी काफी खराब हो जाएगी। और इसलिए एग और मुर्गी दोनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इस अजीब सी चीज को मुर्गी के साथ डेली बेसिस पर किया जाता है। तो भाई लोगों, आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। गाइस, हम में से 99% लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम पैक्ड मिनरल वाटर से पानी को पीते हैं तो वो काफी ज्यादा प्योर होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक पैक्ड मिनरल वाटर की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे इस पानी के अंदर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लेकिन आखिर इस पानी में बैक्टीरिया आ कैसे जाते हैं? असल में जब इस पानी को एक प्लास्टिक वाटर बोतल के अंदर बंद किया जाता है तो इसमें ना के बराबर बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन क्योंकि समय के साथ वो प्लास्टिक की बोतल अपने ही अंदर से माइक्रो प्लास्टिक को रिलीज करती रहती है जो कि पानी में आगे जाकर मिक्स हो जाती है, तो इसी प्रोसेस के दौरान उस पानी में बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं और इसलिए बहुत सी फॉरेन कंट्रीज में मिनरल वाटर को प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि कांच की बोतल में भरकर दिया जाता है। तो फाइनली अगर आपको अभी तक ये लगता था कि मिनरल वाटर पीकर आप काफी ज्यादा प्योर पानी पी रहे हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपका ये भ्रम जरूर टूट गया होगा। फैक्ट नंबर 12। गाइस, बीच में खड़ी हुई इस लेडी को देखिए जो एक्चुअली में पापा की परी है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर उड़ती है कि इसको मैच करना तो छोड़िए, आप ढंग से उसे देख तक नहीं सकते। असल में ये है शिकागो में रहने वाली डोरोथी हॉफनर, जिन्होंने अभी हाल ही में 104 साल की उम्र में 13,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। एंड ऑनेस्टली यही चीज हमें रियलाइज कराती है कि हम किसी भी चीज को अगर ठान ले तो उसे हम एग्जीक्यूट करके ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जरा इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए, जिसे देखने के बाद आपको भी ये लग रहा होगा कि इस बेचारे शख्स या इंसान की तो एक फिंगर ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये अभी हाल ही में डेवलप हुई एक बेहद ही स्मार्ट एआई रिंग है, जिसको कि बहुत बड़े स्केल पर लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर लगे हुए सेंसर और कैमरास की मदद से आसपास के एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करके खुद को एक तरीके से इनविजिबल ही कर लेती है, जिससे इसे पहनने पर सामने वाले इंसान को ये फील होता है कि आपके हाथ में फिंगर ही नहीं है। और ये कितनी फेमस है जानते हैं आप? पिछले 15 दिनों में 90,000 से भी ज्यादा ऐसी रिंग्स को बेचा गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 10। अगर किसी भी देश में हमें कोई भी गाड़ी खरीदनी होती है तो हम शोरूम पर जाकर कैश या फिर चेक देकर उस गाड़ी को खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम सिंगापुर में कर दिया तो शोरूम वाले आपको सीधा का सीधा भगा डालेंगे। असल में सिंगापुर में कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट खरीदना होता है। साधारण शब्दों में एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपके कार के खरीदने की हैसियत को लोगों को दिखाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ 10 सालों के लिए ही बनता है और एक बार में इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए इंडियन
करेंसी के हिसाब से आपको वहां की गवर्नमेंट को लगभग 88.6 लाख रुपीस देने होते हैं, जिसके बाद आप किसी भी शोरूम में जाकर उस कार की कीमत को अलग से चुकाकर उस कार को अपने घर तक ला सकते हैं। यानी कि ये बात साफ है कि अगर एक कार की कीमत इंडिया में 10 लाख रुपए है तो उस हिसाब से सिंगापुर में उसी कार की कीमत लगभग 98 लाख होगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर की सड़कों पर कारों की क्वांटिटी को कम करने के लिए किया गया, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सिंगापुर के अच्छे खासे बड़े रईसजादे भी कभी भी किसी लग्जरी कार को ढंग से अफोर्ड नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 9। इस दुनिया में अगर कोई भी अजीबोगरीब घटना होती है तो हमारे रिसर्चर्स उसका पता 10 से 15 सालों के अंदर तो लगा ही लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर साल 1930 से एक ऐसी भी फिनोमेना या घटना होती हुई आ रही है जिसका अता पता आज तक किसी को भी नहीं चल पाया है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं नॉर्वे की हेसडेलन वैली लाइट्स फिनोमेना की, जो कि यहां पर सबसे पहली बार साल 1930 में होना शुरू हुआ था। और इस फिनोमेना में अलग अलग शेप, कलर और इंटेंसिटी की 10 से 18 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में कुछ इस तरीके की लाइट्स अपने आप ही जनरेट होती हुई नजर आती हैं। अब ऐसा क्यों है और क्यों साल 1930 से पहले ऐसा नहीं होता था, इसका जवाब अभी भी किसी के भी पास मौजूद नहीं है। और यही चीज इन लाइट्स और इस वीडियो क्लिप को अपने आप में काफी ज्यादा रेयर बना देती है। तो गाइज आज अगर आपने घर बैठे ही कुछ नया जाना हो और इन्हीं तरीके की आप अमेजिंग नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे उतने ही ज्यादा रेयर फैक्ट्स में आप तक पहुंचाता रहूंगा। फैक्ट नंबर 8। हम सभी को इंसानों के द्वारा बनाए गए अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में तो पता ही होता है, लेकिन क्या कभी आपने एक फिश के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुना है? असल में जापान में पैदा हुई ये कोई हैनाको फिश अभी तक की सबसे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाली फिश का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है, क्योंकि ये साल 1751 में पैदा हुई थी, जबकि इसका देहांत 7 जुलाई 1977 में हुआ था। यानी कि जब इसने इस दुनिया को अलविदा कहा उस समय ये 226 साल की थी, और यही चीज इसके नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। मतलब भाई क्या खिलाते थे इसको। फैक्ट नंबर 7। गाइज आपने भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फेमस ड्रामा सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने एक सस्ते मनी हाइस्ट को देखा है? असल में ये वीडियो क्लिप जयपुर का है, जहां आज से कुछ दिनों पहले एक शख्स मनी हाइस्ट के ही मास्क और कपड़ों की कॉपी करता हुआ एक कार की छत पर खड़ा होकर कुछ इस तरीके से नोटों को फेंकने लगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ना सिर्फ ये नोट असली थे, बल्कि इनको कलेक्ट करने के चक्कर में सड़क कई घंटों तक जाम भी रही। हाँ, वो बात अलग है कि इस इंसिडेंट के कुछ ही घंटों के बाद इस हमारे सस्ते से मनी हाइस्ट को अरेस्ट भी कर लिया गया, और कहीं ना कहीं यही चीज इनको रियल और रियल लाइफ के डिफरेंस को तो अच्छे तरीके से समझा गई होगी। फैक्ट नंबर 6। गाइस हम अपने दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए रोज सुबह उठकर कई मिनटों तक अपने मुंह के अंदर ब्रश को घिसते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रोसेस के दौरान अगर आप पेस्ट के ऊपर जरा सा नमक डाल लेते हैं तो सिर्फ यही चीज ना सिर्फ आपके दांतों को चमकदार बनाएगी बल्कि आपकी एज को भी बढ़ा देगी। असल में जब भी हम पेस्ट के ऊपर एडिशनल सॉल्ट को डालते हैं तो क्योंकि सॉल्ट के अंदर क्लोरीन मौजूद होता है तो ये हमारे दांतों के बीच मौजूद माइक्रोब्स को खत्म करना शुरू कर देता है, और एज अ रिजल्ट इससे ना सिर्फ हमारे दांतों का पीलापन खत्म होता है बल्कि क्योंकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया भी काफी ज्यादा कम होते हैं, जिससे हमारे बीमार होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो हमारी इससे एज तक बढ़ जाती है। तो भले ही आपके पेस्ट में नमक हो या फिर ना हो, लेकिन हाँ अगर आप ये एडिशनल नमक उसके ऊपर डालते हैं तो यही चीज आपके दांतों के साथ साथ आपकी एज को भी बढ़ा सकती है। तो देर किस बात की भाई और बहनों, आज इसे ट्राई करें। फैक्ट नंबर 5। गाइज हम हमारे फ्यूचर को जानने के लिए अपनी हाथ की रेखाएं और पता नहीं क्या क्या चीजें किस किस इंसान को दिखाते फिरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस काम को तो फ्री ऑफ कॉस्ट सोते सोते भी कर सकते हैं। असल में साल 2012, 2016 और 2018 में अलग अलग कंट्रीज में की गई 8 अलग अलग रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर आप अपने हार्ट की डायरेक्शन में करवट लेकर सोते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आप अपने साथ होने वाले इंसिडेंट को सपने में पहले ही देख सकते हैं। बेसिकली इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि जो उनके साथ अभी हो रहा है वो ऑलरेडी काफी पहले तो हो चुका है, और यही प्लेसिबो इफेक्ट इसी करवट सोने वाले इंसानों को काफी ज्यादा होता है। अब ऑनेस्टली क्यों इस करवट सोने पर ये प्लेसिबो इफेक्ट हमें ज्यादा होता है, क्यों हमें फ्यूचर दिखता है, क्या इंसान को फ्यूचर दिखता भी है या फिर नहीं? गाइज हर एक इंसान की इसके ऊपर अपनी अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन फॉर श्योर इस रिसर्च के खत्म होने के बाद भी बहुत से लोगों ने जेन्युइनली लोगों के सामने ये बताया है कि अगर वो इस करवट सोते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर पहले ही सपने में दिख जाता है। अब इसका साइंटिफिक थ्योरी या आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप खुद से इस चीज को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार अपने लेफ्ट करवट पर सोकर काफी लंबे समय तक देखना जरूर। और अगर कुछ आपके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तो अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 4।
जनरली आपने कार और घर की प्री बुकिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने कब्रिस्तान में देहांत से पहले की कब्र की प्री बुकिंग के बारे में सुना है? असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ यूपी की गोरखपुर में बनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की पेडलेगंज सेमेट्री की, जहां पर जाकर लोग अपने जीते जी खुद की ही कब्र की लोकेशन को फाइनल करके उसकी प्री बुकिंग करा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है ताकि वो मरने के बाद अपनी पसंद की कब्र और ताबूत में दफन हो सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज इतने बड़े स्केल पर हो रही है कि हर दिन 200 से 300 प्री बुकिंग इस सेमेट्री में हर दिन की जाती है, जो सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का न्यू जर्सी में उद्घाटन हो चुका है, जिसको बनाने में 12 साल लगे हैं, जबकि इसे टोटल 185 एकड़ एरिया में बनाकर तैयार किया गया है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों कोकोनट को हम किसी भी फ्लाइट में क्यों नहीं ले जा सकते? असल में गाइस भली चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, क्योंकि कोकोनट एक ऐसी चीज होती है जो कि ऑलमोस्ट आपको सभी घरों में रखी हुई नजर आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिंपल सी चीज जब एक फ्लाइट के अंदर जाती है तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। और ये कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आप चाहकर भी कभी भी एक कोकोनट को किसी भी फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते। पर आखिर इस अजीब सी चीज के पीछे एक अजीब सा लॉजिक है क्या? असल में गाइस इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है कोकोनट के अंदर तेल और फाइबर का होना। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक कोकोनट में अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑयल मौजूद होता है, जो कि काफी ज्यादा फ्लेमेबल होता है। तो ऑब्वियसली एक कोकोनट अपने आप में फ्लाइट के अंदर काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि इसके आउटर शेल में भी फाइबर की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, जो कि उस फायर को काफी एनहेंस करके लंबे समय तक जला सकती है। तो सिक्योरिटी रीजन के चलते हुए आप कभी भी किसी भी नारियल को अपने बैगेज में या फिर हैंडबैग में प्लेन के अंदर नहीं ले जा सकते। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाना। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोकोनट का आउटर शेल काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसके चलते हुए इसे बिना पील किए ही एक सॉलिड वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं इससे उलट अगर आप इसके छिलके को हल्का सा पील कर लें तो उसके शार्प एजेस भी इंटेंशनली और एक्सीडेंटली किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचा सकते हैं। और यही वो दो सबसे बड़े मेन और ऑफिशियल कारण हैं जिसकी वजह से आप एक कोकोनट को कभी भी किसी फ्लाइट में नहीं ले जा सकते। बाकी बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी आपको YouTube के ऊपर मिलेंगी, बट जो कारण अभी मैंने आपको बताए हैं वो टोटल ऑफिशियल हैं। फैक्ट नंबर 1। किक स्टार्ट वर्सेस सेल्फ स्टार्ट, किस में ज्यादा पेट्रोल जलता है? असल में गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि ये मानना है कि जब भी हम किसी भी गाड़ी को किक स्टार्ट का इस्तेमाल करते हुए स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ्यूल एज कंपेयर टू सेल्फ काफी ज्यादा कम जलता है। तो वहीं दूसरी साइड को फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि जब भी हम किसी गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो उसमें लगभग ना के बराबर फ्यूल लगता है, जबकि किक में काफी ज्यादा फ्यूल लगता है। तो फिर आखिर एक्चुअली में भैया इसका प्रैक्टिकल आंसर है ही क्या? तो चलिए आज इस सवाल को बैठाते हैं और पूरे तरीके से इस मेथड को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में अगर आप अपने व्हीकल को किक स्टार्ट करते हैं या फिर सेल्फ स्टार्ट तो किस कंडीशन में आप ज्यादा फ्यूल को जलाएंगे। असल में गाइस इसके एग्जैक्ट आंसर को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इन दोनों ही मेथड के बारे में जानना होगा। और इसलिए अब अगर सबसे पहले बात किक स्टार्ट की जाए तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी में किसी भी किक को लगाते हैं तो उसमें मौजूद पिनियन गियर कुछ इस तरीके से इंजन के मेन गियर में जाकर अटैच होकर उसको रोटेट करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये मेन गियर इंजन के दूसरे पार्ट से भी कनेक्ट होता है तो ये पूरे तरीके से इंजन को ही रोटेट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए इंजन में क्रैंकिंग शुरू हो जाती है। बेसिकली ये वही प्रोसेस होती है जो कि एक स्टार्ट इंजन खुद से ही करता है। अब गाइस जैसे ही आप किसी भी गाड़ी के अंदर पूरी ताकत से किक को लगाते हैं तो इस पूरे ही रोटेशन से पिस्टन नीचे की तरफ आता है और उसमें स्पार्क प्लग की वजह से स्पार्क जनरेट होता है और एज अ रिजल्ट वहीं पर ही हवा और फ्यूल मिक्स होकर जलना शुरू कर देते हैं और आपका इंजन तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर सेल्फ स्टार्ट की जाए तो सेल्फ स्टार्ट में इस इनिशियल रोटेशन का काम किक की बजाय एक इलेक्ट्रिक सेल्फ स्टार्टर करता है, जो कि इस प्रोसेस में मेन गियर को बैटरी से पावर लेकर इनिशियल रोटेशन प्रोवाइड कराता है। और इसके बाद की पूरी ही प्रोसेस सेम वही होती है जो कि किक स्टार्ट के मामले में होती है। तो गाइस अब इस पूरी ही इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं एक इंजन कितना फ्यूल लेकर स्टार्ट करेगा ये किक और सेल्फ पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपकी गाड़ी सिर्फ एक सेल्फ या फिर सिर्फ एक ही किक लगाकर स्टार्ट होती है तो दोनों ही सिनेरियो में वो सेम ही फ्यूल को कंज्यूम करेगी। लेकिन यहां पर भी एक सबसे बड़ा ट्विस्ट
ट्विस्ट ऐसा भी मौजूद है जो कि फिर भी किक स्टार्ट को विनर बना देता है, और वो ये है दोस्तों कि जब भी आप अपने व्हीकल को पूरी रात के लिए या फिर काफी लंबे समय तक खड़ा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो इंजन पूरे ही तरीके से ठंडा हो जाता है, और उस सिनेरियो में उसकी किक से स्टार्ट होने के चांसेस काफी जल्दी होते हैं। क्योंकि दोस्तों किक के मामले में क्या होता है कि किक में आप मैनुअल प्रेशर लगाते हैं, और वो जब वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है तो उससे इंजन का रोटेशन भी काफी तेज होता है, जिससे चांसेस ये होते हैं कि वो इंजन बेसिकली अगर पूरा ठंडा ही क्यों ना हो तब भी वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्योंकि सेल्फ अपने ही रोटेशन के हिसाब से चीजों को करता है तो मे बी ठंडे इंजन में वो गाड़ी 1 या 2 सेल्फ नहीं बल्कि 4 या 5 सेल्फ लेकर स्टार्ट हो। और जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एक गाड़ी एक किक लगाकर स्टार्ट हो रही है जबकि वही गाड़ी 3 से 4 सेल्फ लगाकर स्टार्ट हो रही है तो किक के मामले में वो कम फ्यूल को खर्च करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट किक के मामले में काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर सुबह सुबह मौसम ठंडा है और आपको अपनी गाड़ी को कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए स्टार्ट करना है तो आप एक बार को किक पर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका इंजन गर्म है और आप उसे अच्छी खासी डिस्टेंस तक कवर करा चुके हैं तो फिर आप चाहे सेल्फ लगाइए चाहे फिर किक लगाइए, दोनों ही कंडीशन में सेम ही फ्यूल कंज्यूम होगा। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज आपकी गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी ये किक और सेल्फ पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूं एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। जब तक जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।